दे दिया। रेवासा का एक मंदिर बना, छावड़ी जी करते थे, मगन लाल को ऐसे छावड़ा थे, कोई छगन लाल को छावड़ा थे। छावड़ा आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी छावड़ा ही गोत्री थे। उन्होंने छावड़ा महाविद्यालय सबसे पहले रेवासा में खोला था, ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर जी के बना हुआ बैनर मिला वहां में, बैनर छावड़ा संस्कृत महाविद्यालय। वहां पर मैंने पहले एक दो दिन पहले वर्णन किया था। बहुत बड़ा अमीर नगर रहा है। एक सेठ जी थे छावड़ा गोत्री, हो सकता है ज्ञान सागर जी के वंशज ही रहे हो। तो उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाया कि एक छोटा सा मंदिर है, इसको बड़ा मंदिर बनाओ, इतने बड़ा मंदिर बनाओ कि इसके घम में कोई गिर नहीं पाए। और आज वहाँ जो मंदिर बना है, आज तक कोई उसके पूरे खम में नहीं गिन पाया। मैंने भी प्रयास किया। एक बार खम में गिनोगे, दूसरी बार गिनोगे तो कहीं ना कहीं खम्मा कम आएगा या ज्यादा आएगा। पूज्यवर धर्म सागर महाराज ने श्रीफल लेके गिनवाए थे। श्रीफल श्रीफल रखते जाओ, एक एक खम्मे के पास, एक एक खम्मे के पास रखते जाओ, और जब दोबारा दे के श्रीफल गिने तो कम पड़ गया। यानी श्रीफल रख के तो भी गिने, मैंने भी गिने खूब, दो दो तीन तीन बार गिना मैंने। चुल्लुकों से भी कहा, सबकी संख्या एक नहीं आई, सबकी संख्या एक नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है और संख्या ठीक नहीं आती। अनगिनत ऐसा मंदिर बनाओ। शिल्पी आया, शिल्पी आके कहता है, और जिस समय वो शिल्पी आया उनके यहाँ घी का व्यापार था, घी का, तो 50 ग्राम घी था एक कटोरी में, कढ़ाई में इतना सा घी पड़ा था। उसमें एक मक्खी गिरी पड़ी थी। तो शेर जी उस मक्खी को निकाल रहे थे, झारा होता ना, झारा, वो उससे निकाल करके उस मक्खी के पंखों में जो घी था उसको नितोड़ रहे थे, ऐसे कर रहे थे। और मक्खी के घी में पड़ी घी मक्खी थी, तो झारे पर रख करके उसके घी को नितोड़ रहे थे। कौन सा घी? जो मक्खी के पंखों में था। शिल्पी ने आके कहा, ये मक्खी चूस क्या मंदिर बनाएगा, क्या मंदिर बनाएगा, मेरी मजदूरी भी नहीं देगा। बोले सेठ जी आपको मालूम नहीं, मंदिर ऐसे नहीं बनता है। बोले तू इसकी चिंता मत कर, इसकी चिंता मत कर, तू मंदिर का जितना विशाल बना सके बना। शिल्पी ने बना दिया नक्शा, पर शिल्पी को डाउट था कि ये मक्खी चूस क्या बनाएगा। बोले सेठ जी मंदिर बनेगा, मैं बनाऊंगा तो जितने खम्मे बनेंगे उन खम्मों की नींव में एक एक पीपा, 16 किलो का होता है एक पीपा, एक एक पीपा घी नींव में डलेगा, तब मंदिर बनेगा। उसने सोचा परीक्षा तो करूं, अभी हाल फेल हो जाएगा, ये मक्खी चूस क्या घी दे देगा एक एक पीपा। जितने खम्मे होंगे उतने पीपे घी के डलेंगे वहां पर नींव में, तब शुरुआत होगी। तो सेठ जी बोले क्या एक एक पीपा, दो दो डाल, गोदाम भरी रखिए, एक एक पीपा की बात करते, दो दो डाल। अब दो दो डालने, पीपा डालने के बाद सेठ जी, शिल्पी कहता है सेठ जी सही में डलेंगे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? गड्ढे खुदे और सेठ जी ने कहा एक एक पीका नहीं, दो दो रखो, कम पड़ जाए तो। सब कुलरों के यहां गड्ढों में पीपे रखे गए। सेठ जी डलवाना है, अब हाथ ढालना, सब मिट्टी में जाएगा। बोले तुझसे किसने पूछा मिट्टी कहां जाएगा, तू तो डाल पहले। उसने सोचा कि सेठ जी देखो पर बाद में ये मिलेगा नहीं, घी मिट्टी में चला जाएगा ये। बोले ये सब पंचायत नहीं, तूने क्या कहा, एक एक पीपा घी डलेगा, दो दो डाल। शिल्पी तुरंत स्तब्ध रह गया
और सेठ जी के पैर पकड़ लिए, बोले सेठ जी ये बताओ, तुम बनियों की खोपड़ी मुझे समझ में नहीं आती। यहां एक पीपा कह रहा हूं, 2 डाल रहे हो। उस दिन क्या हो रहा था, जो मक्खी में से घी निकाल रहे थे आप। छावड़ानी का अच्छा ये बात है, हाँ साहब घी में कुछ नहीं डालना है, काय को मिट्टी में बर्बाद कर। मैंने तो परीक्षा की है। बोले ये बात है, सुन मैं बनिया हूं, हम लोग बनिया हैं, 1 पाई का हिसाब लगाने के लिए 4 आना का तेल जला देते हैं, लेकिन पाई का हिसाब लगाते हैं। वो मक्खी को नहीं निकाल रहा था, मक्खी का घी निकाल रहा था, वेस्टेज जाता। और ये तो प्रभु का मंदिर बनना है, गुरु का मंदिर बनना है, और उनके लिए कहीं घी की बात, सब उन्हीं की कृपा है। बताते मंदिर बना, और मंदिर बनकर के आज वो रेवासा का, कल प्रश्न आया था ना शाम को, बेंगलोर से मनीष ने किया था कि भव्योदय तीर्थ क्षेत्र का भव्यता क्या है, उसका नाम भव्योदय क्यों रखा गया। जब मैं खुद खम में नहीं गिन पाया तो मैंने कहा ये भव्य मंदिर है, इसका नाम भव्योदय रखो। सबसे ज्यादा तालियों वो भी रहवासी के भली सूरत रहते हैं, हाँ वो भी छावड़े हैं, इनके पूर्वज ही रहे हैं, क्योंकि विमल बाबू थे इनके बड़े भाई, बहुत हैवी थे, उन्होंने सारा इतिहास बताया। इनका मकान अभी है, रहता कोई नहीं उसमें। तो ऐसी स्थिति को लेकर के वहां पर ऐसे ऐसे लोग हुए जैनी, जिन जैनियों की मैं बात कर रहा हूं। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये कोरोना महामारी में जो जैनी ऐसी रिस्क ले रहे हैं, क्यों कमाने जा रहे हो, कौन से भूखे मर जाओगे।